ये पहली बार है कि जो सैराट की जो कहानी है वो लातूर जिले में दोहराई गई, ऐसी एक परिस्थिति है। सरकार की ओर से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, ना कलेक्टर ने दिया, ना वहाँ के पुलिस प्रशासन ने दिया, ऐसी एक परिस्थिति है। अपने आप में लड़ने के बजाय जिस तरह एससी और एसटी के लिए सरकार जो है सुविधा देती है ऐसे मामलों में, वही सुविधा जो है ये ऑनर किलिंग के मामले में भी उस परिवार को मिलना चाहिए और उस तरीके का जो है वो अमेंडमेंट उस जीआर में होना चाहिए, ऐसा हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं। हाँ, माउली सूद ये गडरिया समाज के विद्यार्थी है, उसी गांव की रोहिणी पाटिल करके महिला है। ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन ये सूद परिवार जो है, इन्होंने रोहिणी के माँ और पिताजी को जाके बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, आप लोग बहुत अमीर हो और इसलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता है। जिस दिन ये बताया गया उसी दिन माउली सूद को जो है वो बुलाया गया और उसको 8-10 जन मिलके इतना पीटा कि वो अनकॉन्शियस हो गया। हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में भी उनको अनकॉन्शियस तरीके से अनकॉन्शियस होते हुए भी उनको डिस्चार्ज करवा दिया और 2 दिन के बाद उनकी 9 जनवरी को जो है उनकी मौत हो गई, ऐसी एक परिस्थिति है। ये पहली बार है कि जो सैराट की जो कहानी है वो लातूर जिले में दोहराई गई, ऐसी एक परिस्थिति है। दुर्भाग्य मैं ये कहूँगा कि सरकार की ओर से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, ना कलेक्टर ने दिया, ना वहाँ के पुलिस प्रशासन ने दिया, ऐसी एक परिस्थिति है। ना वहाँ के जितने भी चुने हुए एमएलए जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, या वहाँ का मेंबर पार्लियामेंट जो है रिजर्व सीट होने की वजह से भी उन्होंने इस परिवार को देखा नहीं है, ना इस गांव को उन्होंने एक विजिट भी किया, ऐसी एक परिस्थिति है। सरकार से हम विनती करते हैं कि किसी एक मंत्री ने जाके या मुख्यमंत्री ने जाके उस परिवार, माउली परिवार जो है उसको मिलना चाहिए, सूद परिवार जो है उसको मिलना चाहिए और अपने आप में लड़ने के बजाय जिस तरह एससी और एसटी के लिए सरकार जो है सुविधा देती है ऐसे मामलों में, वही सुविधा जो है ये ऑनर किलिंग के मामले में भी उस परिवार को मिलना चाहिए और उस तरीके का जो है वो अमेंडमेंट उस जीआर में होना चाहिए, ऐसा हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं। दूसरी बात सबसे ये है कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने बीड़ का मामला उठाया है, उसको लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मैं उसकी सराहना करता हूं सभी विरोधी दलों की कि उन्होंने एक इशू बड़ी पैमाने पे पकड़ के रखा है ताकि देशमुख परिवार को न्याय मिले, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन जहां परभनी की बात हो या लातूर की बात हो, मुझे राजनीतिक दल जो है उदासीन वहां पर दिखाई देते हैं, ना उसकी फिक्र है ना उसको चिंता है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं राजनीतिक दलों के नेताओं से भी अपील करता हूं कि ये जो सिलेक्टिव न्याय देने की जो परंपरा है, इसको आप छोड़ते हुए इंसानियत के मामले से हम लोग अगर इन समस्या को देखेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि आज जो माहौल बनते जा रहा है, ये माहौल मैंने कभी अपनी 40 साल की राजनीति के आयु में एडमिनिस्ट्रेशन में कभी देखा नहीं, या वहां पर कभी बात करते हुए भी ये देखा नहीं कि हम किस जात के हैं और कौन से जात को हम लोग मदद करना चाहिए।
हाँ, ये बात सही है कि प्रमोशन के वक्त मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, बस उतना ही चलता था। लेकिन उसके बाद में माहौल जो है वो अपना सीधा होता था, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन इस बार जो है मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अब मैं किस जात का हूँ और मेरे खिलाफ कौन है, ऐसा एक सोच जो है वो आने की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री से हम जरूर करेंगे कि आप इस पर चिंता करिए, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से जाति व्यवस्था पर अगर बढ़ गया तो मेरे ख्याल से कुछ बचता नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। 25 तारीख को मराठा क्रांति मोर्चा मुंबई में आने वाला है, क्या बताएंगे? मैं यही कहूंगा कि भैया जो जुलूस निकाल रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, एक अच्छी बात है उसकी, लेकिन उसका तथ्य भी सामने आना चाहिए। तथ्य अगर हम लोग नहीं सामने ले आएंगे और उसको छुपा के रखेंगे, जैसे परिवार को मैं मिला था तो मैंने परिवार से पहला एक सवाल किया कि आपके परिवार में से किसी ने कंप्लेन क्यों नहीं की। जितने भी राजनीतिक नेता गए मैं उनसे यह कहूंगा कि भाई आपके पास तो बैटरी ऑफ लॉयर्स है, आप एक वकील डेप्यूट करते और एक वकील डेप्यूट करने से उसकी एफआईआर कैसे रजिस्टर होनी चाहिए, सही मामले में कौन कौन आरोपी है उनके अगर नाम वहां पर आते तो शायद मेरे ख्याल से ये मामला जो अब बिगड़ता हुआ दिखाई देता है शायद उस वक्त वो बिगड़ता नहीं है। क्योंकि मैं इस मामले को देखते हुए ये कहूंगा भीड़ के कि देशमुख जी है उनकी हत्या हो चुकी है। अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से जो हम लोग को बताया जा रहा है वो यही है कि जो खंडनी है उसकी इंक्वायरी चालू है। मेरे समझ में नहीं आता है कि राजनीतिक दल जो जुलूस निकाल रहे, आंदोलन कर रहे हैं, खंडनी का मामला है तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये हत्या का भी मामला है। हत्या के मामले पर ऐसे चौकसी हो रही है या खंडनी पर चौकसी हो रही है, इसका मेरे ख्याल से खुलासा कहीं भी नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा लैक्यूना है, ऐसे मैं मान के चलता। सर, किरीट सोमैया जी ने बोला है कि अकोला में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़े तादाद में पाए गए हैं। इस पे कौन जिम्मेदार है? पुलिस जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? उसकी सरकार जिम्मेदार है, वो खुद जिम्मेदार है। उसके पास अगर नाम है तो इतने दिन उसने छुपाया क्यों? मैं पुलिस को यही कहूंगा कि पहला केस जो है वो उस पे ही होना चाहिए। जानकारी होने के बाद भी उसने जानकारी पुलिस को नहीं दी, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी। अगर पुलिस नहीं करती है तो हम लोग उस पे केस करेंगे। हाँ।